M.A. हुसैन, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर। और ह्यूमन लाइफ स्टाइल लीडरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो बताता है कि जियो जिंदगी अपने हिसाब से या अपने इच्छा अनुसार, रिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है हमें आपके साथ अपने समय को इन्वेस्ट करते हुए। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। आइए लिए चलता हूं कि मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसीज को मार्च क्लोजिंग में कैसे बेचा जाए। दैट मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसीज का मतलब चार तरह की बातें होंगी। या तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, या तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होंगी, या तो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज होंगी, या तो री इंश्योरेंस की पॉलिसीज होंगी। तो यहां यदि ये स्पष्ट करते चलूं कि मार्च क्लोजिंग से इसका क्या लगाव है, तो दोस्तों ये बताने की जरूरत होगी कि मार्च क्लोजिंग से इनको बहुत बड़ा लगाव है। मार्च क्लोजिंग में आमतौर पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा क्लोजिंग का वक्त आता है, तो बहुत बड़ा लगाव है। जहां तक री इंश्योरेंस की बात, तो बड़ी कंपनियां जो है छोटी छोटी कंपनियों का री इंश्योरेंस करती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिसी डायरेक्ट सेल में होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है वो। लेकिन जहां तक बात है जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसियां आमतौर पर पूरे साल जरूरत के मुताबिक, या जहां शोरूम या कुछ और जेवर जेवरात या कुछ और प्रोडक्ट्स में होता है, तो वहां होते ही रहता है वो। तो इन दोनों पहलुओं को यदि हम यही छोड़े, तो तीसरा पहलू आता है आपका जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कुछ सेक्शन वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके तहत टैक्स बचाने के लिए होता है, या हम पे जो आश्रित होते हैं, जो माँ बाप ओल्ड एज में चले गए हैं, या उनके लिए भी इंश्योरेंस की लाइबिलिटी और एक एबिलिटी बाकी है, तो वहां भी उनका प्रीमियम देते हैं, या बाल बच्चों का, या वाइफ का, अगर हाउस वाइफ हो उनका देते हैं, या वाइफ अर्नर है, या हस्बैंड अगर उन पर डिपेंडेंट है तो उनका। इस किस्म की चीजों की जो है पॉलिसी आप हेल्थ इंश्योरेंस में हम लेते हैं अपने मेडिक्लेम की नियत से, या आने वाले वक्त में कोई परेशानी या कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल इलनेस का शिकार हो जाए तो उन मुसीबतों से निकलने के लिए हमारा आप लेते हैं। तो ये भी आज के डेट में जो मार्च क्लोजिंग का मौसम है, मार्च क्लोजिंग में भी इनको अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट हो जो मार्च क्लोजिंग का मौसम है, मार्च क्लोजिंग में भी इनको अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट हो जो संभावित ग्राहक हो, या पूरे साल या पिछले दिनों से उनके साथ संपर्क में है, रिलेशन में है, तो वहां जाके इन पॉलिसियों को FFI करते हुए, फैक्ट फाइंडिंग करते हुए बेचा जा सकता है, लोगों को सर्व किया जा सकता है। FFI मतलब फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू। किस आदमी को किसकी जरूरत है, नहीं है, कितनी जरूरत है, क्या लाइबिलिटी है उनकी, नहीं है, उनके आधार पर हम बेच सकते हैं। मार्च क्लोजिंग में खास करके लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, जिसमें इंडोमेंट प्लान आता है, या यूलिप प्लान आता है, या मनी बैक प्लान आता है, या आपका टर्म प्लान आता है। टर्म प्लान इन द सेंस ऑफ ऐसा प्लान जिन प्लान को हम और आप जो है रिस्क के लिए लेते हैं, कुछ खास अवधि के लिए लेते हैं। अगर उस अवधि में कोई घटनाएं घटी तो वो क्लेम मिल जाता है समय शॉर्ट प्लस जो भी उसमें लगा हो, या एक्सीडेंटल, या कुछ राइडर्स, या कुछ और चीजें उसमें लगी हो तो उनके साथ उनका क्लेम आता है टर्म प्लान में। लेकिन टर्म प्लान एक ROC के साथ होता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल के साथ। रिटर्न ऑफ कैपिटल में थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ जाती है, लेकिन आपका कोई घटना नहीं घटता है, टर्म पूरा हो जाता है, तो वो पेमेंट आप सब्जेक्ट टू जो टैक्स देते हैं या राइडर के कुछ चार्जेज होते हैं वो कटने के बाद मिल जाता है। अतः वृहद जानकारी के साथ जिस इंसान ने भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो और बढ़िया नॉलेज, बढ़िया जानकारी के साथ, क्वालिटी के साथ अगर हम प्रेजेंटेशन लोगों को देते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उनकी जरूरतों को महसूस करते हैं, उनके सही से जाके सही वक्त पर सही रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर प्लानिंग करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस की चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे वो इंडोमेंट प्लान हो, चाहे वो मनी बैक प्लान हो, चाहे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस क्यों ना हो, यूनिट प्लान क्यों ना हो, वो बेहतर ढंग से हम लोगों को दे सकते हैं। अगर उनकी उम्र इस लायक हो जिस प्रोस्पेक्ट के सामने आप बात करते होंगे, अगर वहां आपको राइडर्स की जरूरत है तो राइडर लगा के दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा राइडर आने के बाद हो सकता है कि मेडिकल में फंस जाए, या उनका समय शोट, या उस तरीके से उनकी गुना भाग जोड़ एडिशन होता है, उस आधार पर जो है
पॉलिसी को इशू कराना भी थोड़ा सा दुविधा का केस होता है। तो ऐसे हालातों में हम जब भी एथिकल प्रैक्टिस करें, लोगों के समक्ष आजकल खास करके मार्च है, ये मार्च क्लोजिंग अभी भी इस साल की मार्च क्लोजिंग, आने वाले वक्तों में भी मार्च क्लोजिंग, इस तरीके से आने वाला वक्त भी मार्च क्लोजिंग होगा। लेकिन मार्च क्लोजिंग का सीधा इम्पैक्ट क्यों है? 3 कारणों से है। कोई भी आदमी हम और आपसे पॉलिसी कब खरीदता है? जब उनको इनकम टैक्स बचाने की जरूरत होती है। 3 कारणों से खरीदता है। नंबर 1, इनकम टैक्स बचाने के हिसाब से खरीदता है, यानी टैक्स सेविंग। दूसरा कारण यानी उसका इंश्योरेंस के पर्पज से खरीदता है, यानी रिस्क हो, ताकि रिस्क हमें मिले कुछ। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए दिया और 10 लाख 10 गुना उसका रिस्क है तो 10 लाख का मिलेगा। तो रिस्क पर्पज से भी खरीदता है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क और टैक्स बचाने के साथ साथ इसी बहाने से इन्वेस्टमेंट हो जाता है और एक धनराशि बढ़िया सा, हमको अच्छा सा धनराशि, एक स्मार्ट अमाउंट हमें जो है मिल जाता है। तो ये इस हिसाब से लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों, अब बताना चाहूंगा कि खास करके इस मार्च में हम पॉलिसी को मैक्सिमम कहाँ बेच पाएंगे? जो प्रोस्पेक्ट को पूरे साल में हम कॉल किए हैं, वो कॉल आपका वेटिंग में है या फॉलो अप में है, वहां हम बेच पाएंगे। जो टैक्स की लाइबिलिटी में ज्यादा है और आपको टैक्स का कैलकुलेशन आता हो, तो उस कैलकुलेशन के साथ अगर बढ़िया से बहुत बेहतर ढंग से उनको प्रेजेंटेशन दे पाए, तो वहां पॉलिसी को हम ज्यादा बेच पाएंगे। साथ ही साथ नए प्रोस्पेक्ट जो अभी अभी मार्च में आप जिनको अपनाए हैं या लिस्टिंग किए हैं, लिस्ट बनाए हैं, उसमें भी आप सेल्स प्रोसेस को फॉलो करते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए, फॉलो अप देते हुए, वहां भी अपना सेल को बढ़िया से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये मीनिंग रखेगा कि कितना एथिकल प्रैक्टिस है, कितनी अच्छी सर्विस है, कितना आप रेपो कायम कर सकते हैं, कितना इमेज बिल्डिंग है, कितनी नॉलेज और शानदार तरीके से आप सर्विस दे पाते हैं और अच्छे से उनके समक्ष, यानी होने वाले क्लाइंट या जो पॉलिसी होल्डर होगा, जिन्हें हम और आप अभी एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भाषा में प्रोस्पेक्ट कहते हैं, उन्हें आप रखते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमने जितनी बिंदुओं पर बातें की है, चाहे वो आपकी जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या री इंश्योरेंस हो या इंश्योरेंस के क्षेत्र में खास करके लाइफ इंश्योरेंस हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नटसेल में यही बताना चाहूंगा कि रिस्क, इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग के लिए आपका मार्च क्लोजिंग खुला है। तो इस मार्च क्लोजिंग में अगर आपका विल में मजबूती है और लोगों को समझाने के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़िया से समझा पाते हैं, अच्छा से ले जा पाते हैं और उनकी जरूरत के मुताबिक पॉलिसी को डिजाइन कर पाते हैं और 5 टाइम्स सम एश्योर दे पाते हैं, तो टैक्स सेविंग के दायरे में आता है। कुछ पॉलिसी ऐसी है जो सिंगल होता है या एन्युटी स्कीम के तहत भी आता है, जिसको डिफर्ड और इमीडिएट एन्युटी कर सकते हैं, जो पेंशन स्कीम करते हैं। लेकिन ऐसे पॉलिसियों को हम लोग सेल कम करते हैं, इसलिए कि उनका 5 टाइम्स अगर उसमें सम एश्योर्ड नहीं हो या विदाउट सम एश्योर्ड का एन्युटी हो, तो वहां लोग नहीं करता है, क्योंकि उसकी कमीशन 2% सब्जेक्ट टू टीडीएस बहुत कम मिलता है। या सिंगल प्रीमियम हो, अगर सिंगल प्रीमियम का 5 टाइम्स अगर उसमें मिलता है, आपको कम मिलता है, तो कमीशन की चिंता नहीं करें, बल्कि लाभ का लाभ है, लाभ देखें लोगों का, तो उलट के भला होगा। उनका लाभ करेंगे तब आपको भला होगा। यानी आप जब तक दूसरे का भला करना, भला नहीं चाहेंगे, आपको उलट के लाभ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, हम प्रोस्पेक्ट का, हम समाज का, सोसाइटी का, जहां भी लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की प्लान को देने जाते हैं या सर्व करने जाते हैं, बेहतर सर्विस दें और मार्च क्लोजिंग को बेहतर करें। तो इन एडवांस में कहूँगा, हैप्पी मार्च क्लोजिंग, बढ़िया कीजिए और खुशियां बांटिए, लोगों के घर में खुशियां लाइए और इसी तरीके से आबाद रहिए। मैं एम.ए. हुसैन, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर, और इस तरीके से एक जानकारियां सेल्स लाइन की और सेल्स से जुड़ी हुई जो दुविधाएं बाजार में आती है, उनके प्रति मैं आपको जागरूक करता रहूंगा। अतः इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।